रात का आखिरी पहर। स्टेशन पर रात की आखिरी ट्रेन आकर रुकी। कुछ यात्रियों में से एक यात्री पंजाबी धोती पहने, कंधे पर एक गमछा लटकाए, लंबी चौड़ी कदकाठी वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां उतरा। हाथ में छड़ी, कंधे पर बैग, आंखों में चश्मा। उनका नाम था बिहारी लाल चक्रवर्ती। जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकल रहे थे, तभी स्टेशन मास्टर उन्हें देखकर बुलाता है। अरे बिहारी बाबू जी, बहुत दिनों बाद दिखे आप तो। और कैसे हैं आप? अरे अनिल, तुम यहाँ? हाँ, बस ड्यूटी पर हूँ। आखिरकार कर्म जीवन का अंतिम चरण आपके इलाके में। हाँ हाँ हाँ, वैसे तुमने अपनी पूरी जिंदगी बाहर ही बिता दी। अच्छा सुनो, वो मैं आखिरी ट्रेन से आया हूँ तो रात काफ़ी हो चुकी है और फिर मुझे इस रास्ते से अकेले जाना है, इसलिए मैं आज यहाँ पे रुक नहीं सकता हूँ। हाँ, फिर कभी आकर जम के बात करता हूँ। अरे वो मैं क्या कह रहा था, अब इतनी रात को घर नहीं जाना होगा। रास्ते में ऑटो वैन कुछ नहीं मिलेगा। इससे अच्छा रात को मेरे क्वार्टर में रुककर आप सुबह चले जाना। आपको तो पता ही है, ज़माना अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब तुम मुझे क्या डरा रहे हो, या फिर डर के नाम पर मेरे पुराने साहस की परीक्षा ले रहे हो? हाँ चिंता मत करो, अभी तक मेरी हिम्मत का एक बाल भी बांका नहीं हुआ है। चलता हूँ। ये बोलकर बिहारी बाबू स्टेशन से निकल जाते हैं और उसके तुरंत बाद ही स्टेशन मास्टर के सामने एक लड़का चादर ओढ़कर सामने आता है। उसका चेहरा ठीक से देखा नहीं जा सकता था। वो स्टेशन मास्टर के सामने आकर कहता है, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? हाँ कहो, क्या आप ये एड्रेस बता सकते हैं? जो कहा था वही हुआ। ना ऑटो वाला है ना वैन वाला है, पैदल ही चलता हूँ अब तो मैं। घना जंगल, बड़े बड़े पेड़ और उसके बीच में एक रास्ता। उसी रास्ते से चल रहे थे बिहारी बाबू। उनके पीछे कभी कभी चांद की रोशनी में एक परछाई की आकृति दिखाई देती। मेरा मन कह रहा है कि पीछे जरूर कोई है, लेकिन इस समय कौन हो सकता है? ये कहकर वो चलते चलते रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर ध्यान से देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अंधेरे में फैली चांद की रोशनी में उन्हें जहाँ तक हो सकता था देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो फिर से चलने लगते हैं। जो परछाई उनका पीछा कर रही थी, वो परछाई दोबारा उनका पीछा करने लगती है। कुछ देर बाद बिहारी बाबू को सूखे पत्ते पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो खुद से कहते हैं, इस समय रास्ते पर तो मैं अकेला ही चल रहा हूँ, फिर किसी और की चलने की आवाज कहाँ से आ रही है? अनिल सही कह रहा था। अच्छा होता कि मैं वहीं रुक जाता आज रात को। अब समझ आया कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हिम्मत भी कम हो जाती है। अब बिहारी बाबू सीधा चलने की बजाय किनारा लेकर चलने लगते हैं और बिना पीछे देखे तिरछी नजर से देखते हैं कि सच में एक परछाई उनकी तरफ ही बढ़ी जा रही थी। ये देखकर वो तेजी से चलने लगते हैं और उनके साथ साथ वो परछाई भी तेजी से चलने लगती है। तभी अचानक से बिहारी बाबू फिर से रुक जाते हैं। हालांकि इस बार उनके पैर डर से कांप रहे थे, फिर भी उन्होंने बहादुरी से पलटकर कहा, कौन है? इस सुनसान रास्ते पर तुम क्या चाहते हो? मैं कह देता हूँ, इस तरह मेरा पीछा करने से कोई लाभ नहीं होगा तुम्हें। इतना कहकर बिहारी बाबू पलटकर फिर से चलने लगते हैं। इस बार वो कभी रास्ते में जमे पानी के ऊपर से छलांग लगाकर गए, तो कभी उसके ऊपर से चलकर।
कुछ देर इसी तरह चलने के बाद उन्हें गांव में एक दुकान या मचान पर रोशनी चमकती दिखाई दी और साथ में कुछ लोगों की आवाज भी आई। कान में लोगों की आवाज आते ही उन्होंने अपनी साहस जुटाकर छड़ी को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा और पीछे मुड़कर बोला, मैं बड़ी देर से तुम्हारी बकवास झेल रहा हूँ। कौन है? बाहर आओ। हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। ऐसे छुपा मत। शांतिपुर के रास्ते से घर जरूर लौट रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे मन में बिल्कुल भी शांति की एक बूंद तक नहीं है। हाँ, ये बात सुनकर आसपास की झाड़ियाँ हिलने लगती है। ये देखकर बिहारी बाबू उसी तरफ बढ़ते हैं और अपनी छड़ी उठाकर बोलते हैं, अब मुझे डराने से कोई फायदा नहीं होने वाला है तुम्हें। या तो तुम बाहर आ जाओ या फिर मैं अपनी छड़ी से तुम्हारी खाल उधेड़ कर रख दूंगा। तभी अचानक चादर ओढ़े एक लड़का झाड़ी से बाहर आता है और हाथ जोड़कर उनसे कहता है, मुझे आप माफ कर दीजिए, मुझे आप मत मारिए। कौन हो तुम? हाँ, एक पूरी परछाई अचानक से इंसान में कैसे बदल सकती है, वो भी इस तरह से? बाबूजी, मैं कोई परछाई नहीं हूँ, मैं तो इंसान हूँ। मेरा नाम बीरेन है। अच्छा, तो तुम इतनी रात को घर पे ना जाकर इस तरह चोरों की तरह मेरा पीछा क्यों कर रहे थे, बताओ जरा। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरा पीछा कर रहे थे? हाँ, नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया है, बल्कि आपने मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। हाँ, क्या कह रहे हो तुम? परछाई के डर से मेरी तो जान पे बन आई थी, पता है। और तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हारा उपकार किया है, लेकिन वो कैसे? हाँ बाबू, ये जो आपने अनजान को सही रास्ता दिखलाया है। मैं इस गांव का निवासी नहीं हूँ। मेरी दीदी की शादी इस गांव में हुई है। मैं तो बस उनसे ही पहली बार मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे रास्ता मालूम नहीं था। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस रास्ते से ही जाने वाला हूँ। और अगर तुम्हें पता था तो तुम छिपकर मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? तुम मुझसे आके पूछ भी तो सकते थे ना, या मेरे साथ चल सकते थे। मैं शर्मिंदा हूँ और क्षमा मांगता हूँ आपको रात में इस तरह से असुविधा पहुँचाने के लिए, लेकिन अगर मैं आपको पूरी बात बताऊँ तो शायद आप गलती समझेंगे। लेकिन बेटा, तुम इतनी रात में उस रास्ते से जाओगे कैसे? अभी उस रास्ते में यात्रियों के लिए कोई सुविधा भी नहीं है। आज इस पते पर पहुंचना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप मुझे कोई और रास्ता बता दीजिए, मैं उसी रास्ते से चला जाऊंगा। ठीक है, समझ गया। तो तुम एक काम कर सकते हो, वो जो आदमी जा रहा है ना, तुम उसके साथ जा सकते हो। वो भी उसी रास्ते से जा रहा है। तुम्हारा एड्रेस उसके घर के सामने ही है, तो बिना किसी देरी के तुरंत उसके पीछे जाओ। ओह अच्छा, तो ये बात है। लेकिन तुम इस तरह मेरे पीछे चोरों की तरह छिप छिप के क्यों आ रहे थे, बताओ ज़रा। मुझे बुला भी तो सकते थे ना। और हाँ, इतनी गर्मी में ये चद्दर ओढ़ के क्यों रखी है तुमने, बताओ तो। पिछले 2 दिनों से मुझे चिकन पॉक्स हुआ है, शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है। दीदी की शादी आपके गांव में ही हुई है। मैं ऐसी हालत में घर नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने दीदी को चिट्ठी लिख दी और दीदी ने अपने पास आने को कह दिया। लेकिन अगर आपने मेरी ये हालत देखकर मुझे रास्ता नहीं बताया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। इसीलिए मैंने डर के मारे आपसे इतनी दूरी बना कर रखी हुई थी। अच्छा, अब समझा। लेकिन इसमें डरने की क्या बात है? बचपन में मुझे भी तो एक बार चिकन पॉक्स हुआ था। बस थोड़ी सी सावधानी, देखना बहुत जल्दी तुम ठीक हो जाओगे। चलो अब चलते हैं। अच्छा, अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात जान सकता हूँ? हाँ कहो। क्या आपको कोई गंभीर बीमारी है क्या? क्यों? नहीं, मेरा मतलब है कि आप अंधेरे में जैसे आप टेढ़े मेढ़े और बिना कुछ देखे पानी में कीचड़ में छलांग लगाते हुए चल रहे थे, इसीलिए मुझे लगा। ओह हाँ, वो एक बीमारी है, मुझे पता है। जब मैं किसी परछाई वाले इंसान को पीछा करते हुए देखता हूँ ना, तब मुझे अचानक से एक गंभीर बीमारी हो जाती है।
बूढ़ा जो हो गया हूँ, उम्र हो गई इसलिए साहस नहीं हो पाता है। वरना तो मैं तुम्हें सबक सिखा देता अब तक तो।